नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान अमीन। और एक प्रश्न पूछा है व्हाट्सएप पे कि मैं भारत में रहता हूँ और मैं कैसे जानूँ कि कौन बुद्ध है और मैं किसके पास जाऊँ। तो मैं कैसे जानूँ कौन बुद्ध है, ये प्रश्न जो है बड़ा, उत्तर तो बहुत आसान है मगर तुम्हारा ये जानना बड़ा मुश्किल है कि कौन बुद्ध है। एक एक चीज को समझाने की कोशिश करता हूं तो समझ पाएंगे कि कौन बुद्ध है और कौन बुद्धू बना रहा है। पहली बात, तुम्हारे मन में कुछ धारणाएं होती हैं। उन धारणाओं को जब तुम लेके चलते हो, उन धारणाओं से जो मैच करता है वो तो बुद्ध कभी नहीं हो सकता। ये ऐसे ही है जैसे इलेक्शन आते हैं तो नेता बोलते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। नेता नहीं बोलते कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ध्यान रखना, तुम्हें लगता है कि नेता बोल रहा है कि मैं सड़कें बनवाऊंगा, कि मैं मॉल बनवा दूंगा, कि मैं स्कूल बनवा दूंगा, कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। नेता कभी नहीं बोलता। नेता सिर्फ ये समझने की कोशिश करता है कि पब्लिक क्या चाहती है। जो पब्लिक चाहती है वही नेता बोलता है और वही जीत जाता है। सिंपल सी बात है। तुम्हारी धारणाओं को पता लगाना जो है वो मेन है। तो तुम्हारी धारणाएं क्या है, अगर वो कोई समझ जाए तो वो तुम्हारे एकदम पक्ष में आ जाएगा। वो तुम्हारे लिए बुद्ध हो गया, वो तुम्हारे लिए परमात्मा हो गया, वो तुम्हारे लिए जो है संत हो गया। और जो परमात्मा होगा, जो संत होगा, जो बुद्ध होगा, वो तुम्हारी धारणाओं और मान्यताओं की परवाह ही नहीं करेगा। वो, उसका बोलने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। जब तक वो जीवित रहेगा तब तक तो तुम उसे नहीं समझ पाओगे। वो हर बात में तुम्हारे अहंकार को चोट कर देगा। तुम कहोगे कि शराब पीना साधना के बिल्कुल खिलाफ है, शराब नहीं पीनी चाहिए। वो कहेगा शराब पी लो और वो शराब पीने लगेगा। तुम कहोगे नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, वो नॉनवेज खाने लगेगा। हकीकत में ना तो उसको शराब में रस है, ना उसको नॉनवेज में रस है, ना वेजिटेरियन में रस है। सिर्फ तुम्हारा अहंकार टूटेगा और वो प्रतिपल तुम्हें यह कहेगा कि तुम जागो, तुम अपने को जानो, तुम कौन हो इसे ढूंढो। जो बुद्ध है, जो जाग गया, वो तुम्हें जगाने की कोशिश करेगा। वो कभी भी ये बात नहीं कहेगा तुम्हें कि तुम मकान ऐसा बनाओ, कि तुम ऐसे पेड़ को काटो नहीं, तुम ऐसे पेड़ लगा लो। वो कभी तुम्हें ये बातें नहीं कहेगा। जो बातें तुम्हें मौत में ले जाएं, जो बातें तुम्हें बेहोश कर दें, वो बातें तो बुद्ध कभी नहीं करेगा। बुद्ध सदा तुम्हारे समाज की, तुम्हारे मान्यताओं के, तुम्हारे अहंकार के विपरीत होगा। अगर तुम उसे सुनते हो तो तुम जान पाओगे कि ये तो हमारी सारी धारणाएं तोड़ रहा है। वो कभी ऐसी बातें नहीं करेगा। वो कभी नहीं कहेगा कि शिव को सुनो, वो कभी नहीं कहेगा कि शिव की साधना करो, वो कभी नहीं कहेगा कि शिवलिंग पे जल चढ़ाओ। वो कहेगा मैं शिव हूं और तुम मुझे पूजो, ऐसा नहीं। वो कहेगा मैं शिव हूं, जिन विधियों से, जिन बातों से मैंने जाना कि मैं शिव हूं, तुम उन बातों को फॉलो करो, तुम उन विधियों को फॉलो करो ताकि तुम जान पाओ कि तुम शिव हो। वो कभी नहीं कहेगा कृष्ण की पूजा करो। वो कहेगा जिस कारण से मैं कृष्ण बन गया, उस कारण से तुम कृष्ण बन सकते हो। तुम उन चीजों को महसूस करो, उन चीजों को फॉलो करो। वो कभी तुम्हें गीता नहीं सुनाएगा। वो कहेगा अपने भीतर की गीता सुनो, अपने भीतर की महाभारत देखो। तुम्हारे भीतर ही मर रहे हैं,
तुम्हारे भीतर सत्य मर रहा है, असत्य जीत रहा है, वो तुम्हें तुम पर धक्का दे देगा। बुद्ध जो होगा वो तुम्हें जगाएगा पूरी तरह से। बुद्ध जो होगा वो कभी ये नहीं कहेगा कि ब्रह्मचार्य साधो। उसे पता है ब्रह्मचार्य का अर्थ कुछ और है। तुम कहोगे प्रेम है, वो कहेगा स्वीकार है, प्रेम करो फिर। तुम कहोगे वासना है, वो कहेगा ठीक है, वासना पूरी करो फिर तुम। वो तुम्हारे इस तरीके से तुम्हें लेके चलेगा कि तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, और तुम लोहे से पत्थर से पारस हो जाओगे। तुम सोच भी नहीं पाओगे अगर तुम इसे सुनते हो तो। यदि तुम उसके सामने पड़ जाओ, यदि तुम बुद्ध की आंखों के सामने पड़ जाओ, यदि तुम उस परमात्मा के गले लग जाओ एक बार, तो सबसे पहली बात तो यह है कि तुम्हारे दिमाग में सारे चलते हुए प्रश्न उड़ जाएंगे। तुम ये भूल ही जाओगे कि पूछना क्या था। और यदि तुम उसके गले लग गए, उसने तुम्हें गले लगा लिया, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है कि कोई बुद्ध, कोई संत, कोई शिव या कोई कृष्ण तुम्हें अपने गले लगा ले। अगर उसने तुम्हें गले लगा लिया तो पहली बार तुम सारा कुछ भूल जाओगे, संपूर्ण ब्रह्मांड का अनुभव हो जाएगा। ध्यान रखना, जो बुद्ध होगा वो तुम्हें गले लगाएगा ही लगाएगा। जो अबुद्ध होगा, जो बुद्ध होने का नाटक कर रहा होगा, वो सदा तुम्हें दूर रखेगा, दूर। क्योंकि पास आओगे तो उसकी सच्चाई जान लोगे। वो तुम्हें दूर रखेगा बहुत। वो तुम्हें बहकाता रहेगा कि ये कर लो, कि शनिवार के दिन दीपक जलाओ, कि मां लक्ष्मी की दिवाली को ऐसे पूजा करो। अरे अगर तुम मां लक्ष्मी की दिवाली को पूजा करोगे तो मां लक्ष्मी आएगी। मां लक्ष्मी तो लिमिटेड हिंदुस्तान में ही है, बाकी सारी पृथ्वियां, बाकी सारे देश तो मां लक्ष्मी की पूजा नहीं। मुस्लिम मां लक्ष्मी की पूजा नहीं करते, क्रिश्चियन मां लक्ष्मी की पूजा नहीं करते, पारसी लक्ष्मी की पूजा नहीं करते। उनके पास फिर लक्ष्मी कैसे चली जाती? वो तुम्हारे भ्रम तोड़ेगा। वो तुम्हें बताएगा कि लक्ष्मी की पूजा नहीं, कर्मों की पूजा करो। कर्म उस योग्य होंगे तो लक्ष्मी आए। नारायण बनो, देखो नारायण के पांव में लक्ष्मी बैठी। नारायण बनोगे तभी हो पाएगा। तो बुद्ध को हम कैसे पहचानें? ये कुछ बातें बताई हैं। बुद्ध तुम्हें जगाएगा, तुम्हें उठाएगा। यूं समझो कि 10 लोग एक कमरे में सो रहे हैं, एक आदमी की नींद खुल गई। उसने पहली बार नींद खुलने पर पूरे संसार को देखा, पूरे ब्रह्मांड को देखा, पेड़ों को, पशु पक्षियों को, तितली को, सूरज की किरणों को, सूरज को। अब वो जाग गया, गहरी नींद से जाग गया। 9 लोग सोए हुए हैं। तो ये जो जाग गया है, ये सूरज की कथा कहानियां तुम्हें बताएगा, यह पेड़ों की कथा कहानियां बताएगा, यह कौन कब जागा इसके बारे में बताएगा, या ये तुम्हें जगाएगा। ये क्या करेगा? हो सकता है सोए सोए तुम मर भी जाओ, और इसे पता कि तुम सोए सोए मर रहे हो, तो ये क्या करेगा? ये तुम्हें जगाएगा। और जो खुद ही नहीं जागा, वो तुम्हें कभी नहीं जगाए, उलझाए रखेगा बस। इसे समझो, छोटी छोटी सी बातों को समझोगे तो पता लग जाएगा कौन बुद्ध है और कौन बुद्ध होने का नाटक कर रहा है। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।